हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दिल्ली पुलिस 2020 का 27 नवंबर 2020 का फाइनली तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और तीनों शिफ्ट के हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न आए हैं। आज हम जीके, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तीनों शिफ्ट के, राइट। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और तीनों शिफ्ट के मैं आपसे प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था HTTP का फुल फॉर्म कंप्यूटर से, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी फुल फॉर्म्स है कंप्यूटर के वो आपको सारे याद करने हैं। सेकंड क्वेश्चन था DNA की खोज किसके द्वारा की गई, तो वाटसन एवं क्रिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड, UNO के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस है। तो जितने भी देखो UNO से जुड़े जितने भी हैं WTO, WHO, इसमें कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं इसके, राइट। आखिरी मेंबर कौन था और इन सब के अध्यक्ष, ये आपको सारे पढ़ने हैं। और इनकी स्थापना कब हुई है, जैसे WTO की स्थापना कब हुई है, WHO की स्थापना कब हुई है, ये सभी की सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद करके जानी है, क्योंकि आज पहला दिन था तो आज ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठाए हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, आगे के दिन थोड़े डीपली जाएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है जिनके आने वाले एग्जाम हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, किसे PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया, तो C रंगराजन यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया था। पांचवा क्वेश्चन, हरियाणा के लोक नृत्य से एक प्रश्न पूछा गया था। और देखो, लोक नृत्य से आपकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के अंदर तो दो पता नहीं तीन क्वेश्चन आपके लोक नृत्य से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है, तो महाराष्ट्र से बिहार तक चली है। और कल मैंने आपको टॉप 200 क्वेश्चन का वीडियो दिया था करंट अफेयर का, यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आज तीनों शिफ्ट के मिलाकर 11 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। तीनों शिफ्ट के 11 क्वेश्चन उस अकेले वीडियो से हैं। नेक्स्ट जो है, तृतीय क्षेत्र से एक संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट पूछा गया था, मौखिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। फटाफट डिस्कस करें ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। नेक्स्ट था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिशेन। आगे आपसे पूछ सकता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, है ना। तो ये सारे आपको करके जाने हैं। यदि कोई आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, एक क्वेश्चन ये आया था, 1 वर्ष राइट आंसर है। 2001 से 2011 तक की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, तो 17.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रवासी रोजगार योजना कब शुरू की गई, तो 20 जून 2020 को, अभी लॉकडाउन में स्टार्ट हुई है। गुलबैंकिन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया था। शहद की खेती को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर। नेक्स्ट था, गन्ने का MSP कितना है, तो 285 रुपये। 15वां क्वेश्चन था, पाणिनि कौन था, तो आपको पता है पाणिनि ने पुस्तक भी लिखी है एक, ये एक व्याकरणवादी थे, इनकी पुस्तक भी व्याकरण के ऊपर ही आधारित है। बाकी आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था ये उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट था, ग्राहम रीड कौन है, तो इस टाइम वर्तमान भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम आगे चलेगा, मैं आपका एग्जाम एनालाइज कर रहा हूँ क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसी के बेस पे हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी। जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर पूछा जा रहा है तो हम स्पोर्ट्स के ऊपर अलग से वीडियो देंगे आपको, अवार्ड्स के ऊपर हम अलग से वीडियो देने वाले हैं, जो कि अवार्ड्स की वीडियो आज ही अपलोड होने वाली है, ठीक है। 9 या 10 बजे रात को अपलोड होगी अवार्ड्स वाली वीडियो, तो उसको जाकर देखिएगा जरूर। राजीव गांधी पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा गया था। ओके, मालगुडी डेज तो बहुत ही पुरानी पुस्तक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कौन है लेखक, RK नारायण। अनुच्छेद 164 का संबंध किससे है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से है। ओके, और देखो तीनों शिफ्ट में अनुच्छेद के क्वेश्चन आए हैं, सेकंड शिफ्ट को छोड़ दो, पहली और तीसरी शिफ्ट में अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, 100% पूछा जा रहा है। युगांडा की राजधानी क्या है, यह पूछा गया था, तो क्या है, कंपाला। विश्व बैंक द्वारा भारत की GDP कितनी है, इस समय है -3.2%, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। या तो आपसे यह पूछा गया है कहाँ स्थित है, या फिर आपसे यह पूछा गया है कि कौन सी नदी पर स्थित है। अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है, वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, हमने GK क्लास में डिस्कस किया था। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय का होना, है ना, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 129 में निहित है।
नेक्स्ट था स्वनिधि योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न एग्जैक्ट नहीं पता है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है 500 टी20 मैच खेलने वाले हाल ही में कौन बने हैं खिलाड़ी? तो क्रिकेट खिलाड़ी है, उनका नाम है पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। चुन्नू गोस्वामी किससे संबंधित थी? तो देखो ये एक फुटबॉल प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंद्रावती बांध कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? तो वासुदेव को प्रदान किया गया है और सिंधी भाषा के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि भाषा पूछी थी किस भाषा के लिए मिला है, और कुछ ने बताया कि किसे मिला है। नेक्स्ट है सोना किस में घुलता है? तो आपको पता होगा एक्वारेजिया में घुलता है, जिसको हम हिंदी में अम्लराज भी बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज एक्वारेजिया, हिंदी में नॉर्मल भाषा में अम्लराज। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, आप सभी को पता होगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो देखो दैमाबाद हो गया उत्तर पूर्व पश्चिम सभी जगह के आपको याद करना है कौन कौन से स्थल हैं। ओके, हड़प्पा से एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया है आज, है ना। महाराष्ट्र में स्थित है ये। अनुच्छेद 340 का संबंध किससे? ये पूछा गया था, तो ग्राम पंचायत। अनुच्छेद करके जाना भाई, अनुच्छेद 100% आएगा। अगस्त आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिलनिथ गो। किस मानसून के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध फसल कौन सी है? ये पूछा गया था, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये क्वेश्चन उस पर डिपेंड रहेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या थे, है ना। भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2020 में अभी रिपोर्ट आई है, तो कौन सा है? झरिया, ध्यान रखेंगे। सबसे सुंदर तो आपको पता ही है, सबसे साफ सुथरा इंदौर। 2020 में इतिहास के क्षेत्र में नोबल लुइस ग्लुक। एमएसपी का फुल फॉर्म है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये पूछा गया था। नेक्स्ट दिल्ली के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो रामनिवास गोयल। और देखो मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे राज्य हैं इनके आपको विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें याद करके जानी हैं। आज नहीं आया किसी भी एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट में, बट आने वाले जितनी भी शिफ्टें होंगी 100% पूछा जाएगा। जैसे बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं, यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा, ये पढ़कर जाना। ओके, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर भी पढ़ना। बेशक क्वेश्चन नहीं आया, बट आने वाली शिफ्ट में आएगा, क्योंकि आज पहला ही दिन था। नेक्स्ट, नीलगिरी क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा जलप्रपात। फीफा 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल के समय रक्षा मंत्री कौन थे? या यूं कह लीजिए भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछे गए थे, तो बलदेव सिंह। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ? यदि राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश, अगर आपसे जिला पूछा है तो गोरखपुर, ठीक है। गांव तो चौरी चौरा ही है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी, यूपी में स्थित है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो ये कार्बन के अपरूप हैं। ओके, उपाधियों का अंत पूछा गया था अनुच्छेद 18। एक और क्वेश्चन अनुच्छेद से, अनुच्छेद छोड़ना नहीं है आपको, हो सके तो हम अनुच्छेद के ऊपर वीडियो बनाएंगे, यदि पॉसिबल हुआ तो जरूर बनाएंगे। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? 2 क्वेश्चन हरियाणा से पूछे गए थे, तो चंडीगढ़ में स्थित है, पंडित नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान? तो कौन क्या है अच्छे से करके जाना, ठीक है। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको? सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, राइट। देखो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डोंट वरी। हमारा टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया ही होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ओके, सोन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, ये पूछा गया है 3rd शिफ्ट में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, सिकंदरा। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। किसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। विश्व की पहली इंटरनेट सेवा का नाम क्या है? अर्पानेट है। यदि कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्रैश। पीएच मान से संबंधित एक प्रश्न आया था, प्रश्न हमको नहीं मिल पाया। www की खोज किसने की है? टिम बर्नर्स ली। फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। 2020 में शांति में नोबल, देखो 2nd शिफ्ट में आया था, हिस्ट्री में नोबल लुइस ग्लुक, शांति में नोबल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके,
नोबल करके जाना। अनुच्छेद 89 का संबंध किससे है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। करेक्ट है। चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो देखो, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आज पहला ही दिन था। इनमें कितने कितने सदस्य हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। इनकी स्थापना कब हुई है? इनके हेड कौन है? ये 3 चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, राइट। सुगोली संधि किसके बीच में हुई थी? तो नेपाल और इंडिया के बीच में, सन 1816 में। किसान सम्मान निधि योजना कब लागू हुई? 1 दिसंबर 2018। पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? आपको पता है, 2017 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद नीति आयोग शुरू हो गया था। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो 2010 में हुए थे। शायद ये पूछा होगा कि पहले कब हुए हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ठीक है। प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका आपको पता है देहांत हुआ, तो ये क्वेश्चन आया है। भारत के प्रथम IPS महिला कौन थी? कौन थी? किरण बेदी। ओके, IPS पूछा है, IAS बोलेगा तो अन्ना जॉर्ज। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। तो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमें मिल पाए हैं। हमने वही क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास और भी है जो कि हमें मिले हैं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, बट हमने वो इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे आए हैं, और उससे ज़्यादा वोट आई थी कि नहीं आए हैं, इसलिए हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। आगे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे ऑथेंटिक तो जरूर करवाएंगे। और जिनका आने वाला एग्जाम है उनको बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं उनको अच्छे से करना है, या फिर जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आपको और डीपली जाना है और गहराई से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अवार्ड आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जितने भी अवार्ड हैं 2020 के, और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है। अभी तो बहुत सारे करंट आपके एग्जाम में आया ही नहीं, अभी एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना। विभिन्न इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, युद्ध अभ्यास नहीं आया अभी तक, क्वेश्चन आएगा। गवर्नर एंड CM, ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ये सभी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में किसी अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।